दोस्तों करीबन रात के 10 बजे मीना के दरवाजे पर कमरे के दरवाजे पर आवाज़ आती है। जब वो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसका देवर सुमित बाहर खड़ा होता है और देखते ही उसके गले लग जाता है और कहता है कि भाभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे आप अपने कमरे में सुला लीजिए। लेकिन जो मीना थी उसे डर लगता है कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, लेकिन क्योंकि घर के सारे लोग शादी में गए हुए थे और उसकी सास उसे बोल कर गई थी कि सुमित का ख्याल रखना और हो सके तो उसे अपने कमरे में ही सुला लेना, उसे रात को डर लगता है अकेले सोने में। अब वो उसे अपने कमरे में सुला लेती है। सुलाने के बाद उसका जो सुमित होता है उसके मन में क्या चल रहा था, वो क्यों उसके कमरे में आया था और उसके साथ क्या करता है, ये मीना क्या सोच रही थी उसके बारे में, ये सब मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। कि उनके के बाद उसने उसे तो लगता था कि वो बच्चा है, छोटा है, लेकिन वो उसके संग ऐसा करेगा उसने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो में पता लगेगा आपको कि उसका रिश्ता उसके साथ कैसा था और वो क्या करता है उसके साथ, और वो मीना उसके बारे में क्या सोचा करती थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों ये जो कहानी है ये उस महिला की है जिसकी शादी एक सैनिक के साथ हुई थी, जो वो अक्सर बाहर ही रहता था, बॉर्डर पे ही रहा करता था। और घर पर उसके सास ससुर वो और उसका देवर हुआ करता था सुमित। जब उसकी शादी हुई थी तब उसका जो देवर था वो, उसका देवर की उम्र जब 14-15 साल की थी, स्कूल जाया करता था और वो अक्सर उसके साथ ही खेला कूदा करता था। दोस्तों अक्सर वो अपनी माँ से कम और अपनी भाभी के साथ ज़्यादा रहा था, तो इसीलिए उससे अपनी भाभी के साथ लगाव ज़्यादा हो जाता है। तो वो शरीर से हट्टा कट्टा होता है, देखने में उसकी उम्र कम होती है लेकिन हट्टा कट्टा होता है। वो अपनी भाभी को हमेशा ही बोला करता था कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और ये हो वो हो, हमेशा बोला करता था। तो दोस्तों वो हमेशा ही, उसके जो मीना थी, मीना के मन में अक्सर ऐसा चलता था कि कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। तो अक्सर जब भी वो अकेली होती थी तो वो आता था, आकर उसकी तारीफ़ करता था और तारीफ़ करते करते ही उसको छू भी लिया करता था। तो उसे वो धक्का मारकर हमेशा उसे अलग कर दिया करती थी। तो जो सुमित था वो उससे गुस्सा हो जाया करता था। वो बोलता था कि आपको शायद मेरा आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपको छूना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको मैं बड़ी बहन मानता हूँ और आप मुझे ऐसे ही करते हो, मैं नहीं आऊँगा अब आपके पास। वैसे गुस्सा होकर चला जाया करता है। लेकिन तभी मीना को लगता है कि शायद मैं ही गलत सोचती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद मैं ही उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत व्यवहार कर गई, वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही इनके रिश्ते में जो खट्टी मीठी बातें हैं, जो नोक झोंक है, वो चलती रहती है। और सुमित की उम्र जो थी वो 18 साल की हो जाती है और वो शरीर से भी हट्टा कट्टा था। और इधर जो मीना थी वो भी, उसके कोई बच्चा भी नहीं था, उसका पति अक्सर बाहर रहा करता था, वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। दोस्तों एक दिन वो नाइट रेड कलर की वो गाउन पहनकर रेडी हो रही है, होती है कहीं जाने के लिए। तो इतने में सुमित आता है। सुमित उसको देखता है तो देखता ही रहता है। तो वो उसके ही ड्रेसिंग टेबल पे से रेड कलर की लिपस्टिक उठाता है और उसको देता है कि आप ये लगा लो। अब वो उसके हाथ से लिपस्टिक लेती है और लगा भी लेती है क्योंकि वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। लगाने के बाद जो सुमित होता है उसके गालों को हाथ लगाता है और उसको कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छी लगती हो। और तो और आप दिन भर काम करती रहती हो, आप काम मत करा करो ज़्यादा, आप काम करते हो अच्छी नहीं लगती, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, तुम शादी कर लोगे तो मुझे आराम नहीं, आराम मिल जाएगा और काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो वो उसको कहता है कि आप ही मेरे लिए लड़की देखना और बिल्कुल आप जैसी ही लड़की से शादी करनी है मुझे। आप बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, आप अपने जैसी ही पत्नी मेरे लिए लेकर आना। ऐसे करते करते वो उसके गालों को हाथ लगाता है तो वो उसे धक्का देकर पीछे कर देती है। तो सुमित उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ, आपको बड़ी बहन की तरह ही प्यार करता हूँ, लेकिन शायद आपको बहुत बुरा लगता है। उस वक्त भी वो गुस्से में चला जाता है और फिर वो यही सोचती है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर लिया। उसे अक्सर यही डर लगता था कि वो मुझसे कहीं गलत हरकत कर दे और वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। यही सोचते सोचते सोचती है, फिर अगले ही पल उसके मन में ख्याल आता है कि शायद मैं गलत सोचती हूँ, वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता है। फिर वो उसके पास जाती है, उसके संग वैसा ही व्यवहार रखती है और उसको पढ़ाती है, लिखाती है, सब कुछ करती है उसके साथ। वैसे ही खेल कूद में, मस्ती में उसके संग वैसा ही बर्ताव शुरू कर देती है जैसे पहले किया करती थी। एक दिन होता है कि उन पूरे परिवार को शादी में जाना होता है। शादी में जाने के बाद वो सब कहते हैं और उसकी जो मीना होती है, मीना की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, वो कहती है कि मेरा मन नहीं है जाने का, तो वो नहीं जाती। और उधर उसका जो देवर होता है सुमित, उसका भी एग्ज़ाम होता है तो वो भी नहीं जाता।
शादी में सब लोग जाते हैं। जाते जाते उसकी माँ उसकी मतलब सास उसको बोल कर जाती है कि बेटा सुमित का ख्याल रखियो, वो रात को डरता है और हो सके तो उसे अपने कमरे में ही सुला लियो। तो दोस्तों पूरा दिन खाना वगैरह खिला के उसे सुमित अपने कमरे में सोने चला जाता है और जो मीना होती है वो अपने कमरे में आ जाती है। रात करीबन 10 बज जाते हैं। 10 बजे मीना का जो रूम का दरवाज़ा होता है वो अचानक से आवाज़ आती है खटखटाने की। जब वो जैसे ही गेट खोलती है तो सामने सुमित खड़ा होता है और डर रहा होता है बहुत बुरी तरह। वो उसके गले से लग जाता है। वो कहता है भाभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे अपने कमरे में ही सोने दो, क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लगता है और आज मम्मी भी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो कुछ देर सोचती है और उसके मन में गलत विचार आता है कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो सोचती है कि मैं उसे अपने पास नहीं सुलाऊंगी। लेकिन फिर वो सुलाना पड़ता है उसे, क्योंकि उसकी सास भी उसको बोल कर गई थी। तो वो उसे अंदर आने के लिए बोल देती है। अब एक साइड मुँह कर उसका सुमित सो जाता है और एक साइड वो सो जाती है। सोने के बाद थोड़ी देर बाद सुमित को नींद आ जाती है, लेकिन जो मीना थी उसको नींद नहीं आती। उसको मन में यही गलत विचार आते हैं कि कहीं वो गलत ना कर दे मेरे साथ, कहीं वो गलत ना कर दे मेरे साथ। यही जब विचार उसके मन में आते हैं और वो पूरी रात नहीं सो पाती, धीरे धीरे कर आधी रात निकलती है, तब भी उसे नींद नहीं आती। उसके मन में यही चलता है कि कहीं मैं सो जाऊंगी तो ये उठेगा और मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। दोस्तों पूरी रात निकल जाती है, सुबह होती है। सुबह सुमित की आँख खुलती है तो अपनी भाभी को जब देखता है तो कहता है क्या बात है भाभी, आप सोई नहीं पूरी रात? तो वो कहता है नहीं, कहती है नहीं मुझे नींद नहीं आई। तो अगले ही पल जो सुमित होता है वो उसको कहता है मुझे पता है भाभी, आप यही सोच रहे होंगे कि कहीं मैं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ मस्ती करता रहता हूँ, मजाक करता रहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो आपके साथ कुछ गलत कर दूँ। मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह देखा है, बड़ी बहन की तरह ही आपकी इज्जत करता हूँ और आपसे हंसी मजाक इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि घर में कोई और है नहीं, मेरा मन नहीं लगता, इसीलिए शुरू से ही मैं आपके साथ मस्ती मजाक वगैरह करता रहता हूँ। और फिर भैया भी यहाँ नहीं रहते तो आप भी उदास ना हो जाओ, इसलिए मैं आपके साथ ऐसा रिश्ता रखता हूँ। और अगर आपको बुरा लगता है तो मैं ऐसा नहीं रखूँगा, लेकिन आप इसका गलत ही मतलब निकालते हो। ऐसा कहने के बाद वो कमरे से चला जाता है। लेकिन जो मीना होती है, मीना को फिर अपनी जो उसके मन में जो चल रहा होता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर उसके पीछे पीछे जाती है, उससे माफ़ी मांगती है। माफ़ी मांगने के बाद सुमित हंस देता है। फिर वो कहता है चलो अब भाभी जल्दी से नाश्ता बना दीजिए। वो नाश्ता बनाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब जो उसकी गलत फहमी थी मीना की वो दूर हो चुकी थी कि उसका जो देवर था सुमित उसके बारे में गलत सोचता है या फिर वो उसके बारे में कुछ उसके साथ कुछ गलत कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। हम किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं, अपने मन में जो विचार बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ऐसा ही हो। ऐसे ही मीना ने अपने देवर के लिए ऐसे ही विचार बनाए थे, जो कि वो बिल्कुल ही अलग निकला था। वो उससे मजाक करता था, हंसी मजाक करता था, बल्कि उसके लिए, क्योंकि उसका पति उसके पास नहीं था, कहीं वो उदास ना हो जाए घर में। और मीना उस बात का गलत ही मतलब निकालती थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।